झूठे थे हमारे सहाबा इकराम, मतलब इन्होंने तालीम वही पहुंचाई जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको दी, अपनी तरफ से भी कुछ मसले मसाइल बताए हैं? मतलब सहाबा इकराम हो या अहले बैत हो, सब सच्चे हैं। उनकी अदालत पे शक करने वाला मुसलमान नहीं, काफिर या काफिर है। मतलब अगर उनकी बात न माने, उनके फैसलों को न माने तो शिया और काफिर है। उनसे इज्तिहादी गलती हो सकती है क्योंकि वो मासूम अनिल खता नहीं है। जी 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 जी। लेकिन वो झूठ नहीं बोलते इरादतन। जी जी। जानबूझकर साहबी कोई भी हो नबी का, वो झूठ नहीं बोलता। जी जी। हाँ, उनसे इज्तिहादी गलती हो सकती है, चाहे वो अहले बैत हो चाहे साहबा हो। जी, एक से या सबसे ही हो सकती है? किसी से भी हो सकती है। नहीं, मतलब एक तो मसला होता है, देखें, एक सहाबी ने कोई इस मसले में इज्तिहाद किया, और एक मसला ये होता है कि सारे सहाबा इकराम अगर इस मसले पर मुत्तफिक हो जाएं किसी भी मसले पर, तो वो इज्तिहादी गलती हो सकती है। जब मुत्तफिक हो जाएंगे, इज्मा हो जाएगा, तो इज्तिहाद किधर रहा? इज्मा हो गया ना, दो दलीलें हो गई ना अब तो। जी जी जी। इज्तिहाद भी होगा तो इज्तिहादी खता होगी जी, और इज्मा हो जी, जाएगा जी, तो वो तो दलील बन जाएगी। जी जी, इज्मा दलील बन जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये पूछना चाहता था, जैसे कि 3 तलाक पर हमें किसी भी एक सहाबी का 3 तलाक को 1 होने का फतवा नहीं मिलता, जिससे भी मिलता 3 को 3 होने का मिलता। कितना बड़ा झूठ तो बोले तुमने यार। जी, कितना बड़ा झूठ बोल दिया, नाउज़ुबिल्लाह। झूठ है ये, बहुत बड़ा झूठ है जी। मुझे तो अभी तक किसी एक सहाबी का 3 तलाक को 1 होने का फतवा नहीं मिला। अगर आपके पास हो तो बराए मेहरबानी मुझे बता दें। अगर आपको नहीं मिला है अल्लाह के बंदो, तो इल्म हासिल करो, फतवेबाजी क्यों कर रहे हो? जी जी, तो मैं ये तो पूछना चाह रहा, एक सहाबी का नाम पता करें। है सही मुस्लिम की रिवायत। पहले बच्चे को चुप कराओ, तुम्हारे पीछे। जी 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 जी, बोले। वो बच्चे को चुप कराओ, उसकी आवाज बहुत आ रही है। जी जी, बताएं 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 बताएं, आप बताएं। सही मुस्लिम में 1 नहीं 2 सहाबी से रिवायत है। जी जी, बताएं। 1 नहीं 2 सहाबी से रिवायत है सही मुस्लिम। जी, वो रिवायत है ना, फतवा तो नहीं है ना? अरे रिवायत फतवा एक ही बात हुई ना जी। रिवायत और फतवा कैसे है? तो इसका मतलब एक सही मुस्लिम में एक रिवायत और है, एक भी सहाबी से नहीं मिला। अब मैं 2 सहाबी से बता रहा हूँ तो बोले रिवायत फतवा नहीं है। नाम बताए ना, नाम बताए ना सहाबी का। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु कुरान के मुफस्सिर हैं और अमीरुल मोमिनीन खलीफा सानी हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। जी जी, वो तो 3 तलाक को 3 का ही फतवा दे रहे हैं। नहीं, वो तो 1 दे रहे हैं। नहीं, मैं दिखाऊं आपको? आप इब्ने अब्बास से 3 तलाक को 1 होने का फतवा दिखाएं, वरना मैं आपको 3 के फतवा दिखाता हूँ। तुमने सही मुस्लिम की रिवायत पढ़ी है? जी, मुझे पढ़ी है, लेकिन मुझे उससे पता ये नहीं चला। उसमें ये है कि पहले सुनाओ तो सही। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से मिलता है सही मुस्लिम में, वो कहते हैं कि नबी के दौर में 3 तलाक 1 शुमार होती थी। माशाअल्लाह, ठीक है ना? और हजरत अबू बकर इब्ने अब्बास से पूछते हैं, ताऊस इब्ने अब्बास कह रहे हैं ना, तुम तो बोले तो एक भी सहाबी से नहीं मिलता। अब तो इब्ने अब्बास से पूछा जा रहा है। हाँ, तो इब्ने अब्बास, अब ताबई भी आ गया उसमें। ताऊस तो ताबई है ना, उनके शागिर्द हैं इब्ने अब्बास के, ताबई भी आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। चलो अच्छा जी, चलें आगे चलें। तो उसमें ये बताया जा रहा है कि जी नबी के दौर में 3 तलाक 1 होती थी, ठीक है ना? जी जी। और हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में 3 तलाक 1 होती थी। चलो, इससे भी इज्मा हो गया, समझ लो। अबू बकर सिद्दीक के जमाने में 1 होती थी, तो इज्मा है। अभी सुने ये बात कब पूछी जा रही है? पहले तो ये समझें कि ये पूछने वाला जो भी पूछ रहा है, बयान करने वाला बयान कर रहा है इब्ने अब्बास से, वो हजरत उमर के दौर के बाद पता कर रहा है, क्योंकि इसमें हजरत उमर का दोनों दौरों का जिक्र है, ठीक है ना? आगे आकर के ये कहते हैं कि हजरत उमर के शुरू के 2 साल में 3 तलाक 1 होती थी। चलो माशाअल्लाह, शुरू के दौर में भी सहाबा का इज्मा था। नदीम साहब सुन लें, इसमें ये भी साबित हुआ कि आगे कहते हैं कि हजरत उमर के 2 साल के बाद जो है 3 तलाक 3 हो गई, क्योंकि लोगों ने 4 तलाक देनी चालू कर दी। पहले आपकी ही दलील से ये भी साबित हुआ कि हजरत उमर के शुरू के दौर में भी एक वक्त की 3 तलाक
अब किसके लिए होती थी? अब इस हदीस के अंदर सुने मेरी बात सुने अब आप मेरी बात सुने, पहले मेरी बात मुकम्मल होने, आपको जो भी बोल रहा है नदीम साहब गलत बात। और देखिए 3 तलाक को इब्ने अब्बास से 3 होने के फतवे मैं दिखाऊंगा, ठीक है ना? वो उसकी जिम्मेदारी मेहदी है, उसके फतवे मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना? आप घबराइए मत, बात करूंगा। अब मेरी बात तो सुने ना, ये हदीस हमें ये नहीं बता रही है 3 तलाक एक होती थी, नबी के नजदीक हुआ करती थी, किसी एक खानदान के नजदीक हुआ करती थी, किसी एक कबीले के नजदीक हुआ करती थी, किसके नजदीक हुआ करती थी? कुछ नहीं, कुछ जिक्र नहीं है इस हदीस के अंदर, कोई जिक्र नहीं। ओ भाई घबराइए नहीं। आपने ये कहा कि इब्ने अब्बास कहते हैं कि हजरत उमर के शुरू के दौर में भी एक वक्त की 3 तलाक किसके नजदीक हुआ करती थी? कोई जिक्र नहीं है किसके नजदीक हुआ करती थी, नबी के दौर में हुआ करती थी। देखिए मुस्लिम शरीफ की है अंदर एक हदीस हो रही है, सुने मुता को नबी ने हराम किया नहीं। सुने मेरी बात, ये रिवायत है फतवा नहीं है, ये रिवायत है फतवा नहीं है, हदीस है फतवा नहीं है, ये हदीस है। इसी तरीके से मुता के बारे में मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस है, मुता के मुताबिक मुस्लिम शरीफ की कि हम नबी साहब रसूल फरमाते कि हम नबी के दौर में मुता किया करते थे, हजरत अबू बकर के दौर में मुता किया करते थे। तो अब तुम्हारे जैसे अहले हदीस जो है ये कह देंगे कि हजरत अबू बकर के दौर में मुता जायज था, रिवायत है मुस्लिम की। नहीं तुम्हारे जैसे जो है अहले हदीस अब ये दलील पकड़ेंगे कि हमारे लिए मुता जायज है। नहीं तुम जैसे अहले हदीस ये समझेंगे कि मुता जायज है। आपकी हदीस से आपका मौक़िफ़ बातिल हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे प्यारे भाई मेरा नहीं आपका, क्योंकि तुमने दोगुनी पॉलिसी अपनाई कि सारे जखीरे हदीस की हदीसों को छोड़कर सिर्फ अपने लिए हुज्जत बनाया। तो मुस्लिम शरीफ की हदीस जिससे कि यही नहीं पता चल रहा कि ये 3 तलाक एक किसके नजदीक होती थी, नबी के, तो उसमें कोई जिक्र नहीं, उसमें कोई जिक्र नहीं। आराम से बात करने किसी कबीले के लिए होती थी, इसमें कोई जिक्र नहीं। आप तो ठीक है ना? तो ये दोगुनी पॉलिसी आप अपनाते हो। इसी तरीके से मुद्दा को भी हलाल के लो ना भाई, मुद्दा को भी हलाल के लो ना। जिस तरीके से आप पूरे जखीरे हदीस की हदीसों को छोड़ करके पूरे जखीरे हदीस की हदीसों को छोड़ के तलाक के मामले में और मुस्लिम शरीफ की हदीस इसी तरीके से बकवास मत कीजिए, फोन रख। तो आप क्यों नहीं बता रहे फिर? आप क्यों नहीं बता